हेलो दोस्तों, तो स्वागत है मेरे चैनल टॉप हिंदी एनीमे में। तो जैसा कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था, जियान लेक के डिस्पेस पार्ट में आ जाता है और इसे यहाँ पे एक प्लांट दिखता है जो कि काफी ज्यादा टेरिफाइंग और रिलीज कर रहा था। इसे पाने के लिए जियान ने अपने फॉर्मेशन को एक्टिवेट किया था। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर करें और आप प्लेलिस्ट में जाकर BTTS के सीरीज को देख सकते हो अगर आपका कोई वीडियो मिस हो गया हुआ तो फिर। और दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करें। तो दोस्तों, अब आते हैं आज के चैप्टर पे। जियान का हाथ से इसका फॉर्मेशन रिलीज होता है। अब जैसे ही ये फॉर्मेशन आता है फिर यहाँ पे भी कमोशन काफी क्रिएट होता है। स्नेक स्पिरिट भी ये देखकर कहती है कि इस इंसान के बॉडी के अंदर भी काफी सीक्रेट्स हैं। अब ये ऑक्टोपस मॉन्स्टर भी कहता है कि मास्टर, क्या ये थिंग ये इंसान ले सकेगा? स्नेक स्पिरिट भी कहती है कि ये प्लांट जो कि सियानलन कहा जाता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। मैं अपने बैकग्राउंड के बारे में पता लगाना चाहती हूँ। इधर जियान इस लेक के नीचे के स्पेस को ही पूरे तरीके से आइसोलेटेड कर देता है। अब ये भी कहता है कि ये थिंग आउटसाइड वर्ल्ड में काफी इंपॉर्टेंट है, मगर ये थिंग के बारे में ये भी ज्यादा कुछ खास जानता नहीं है। अब इस 3 लीफ ऑर्चिड से 3 डिफरेंट कलर का लाइट इमिट होता है। इस लाइट से जियान फील कर सकता है कि एक तरह का सेपरेशन का फीलिंग इसे आता है, जैसे कि ये सभी थिंग से काफी ज्यादा पावरफुल हो। ये प्लांट भी एक तरह के इमोर्टल टूल से कम्पीट कर सकता है। जियान इधर अपने फॉर्मेशन को कंट्रोल कर रहा होता है जो कि एक फ्लेम फॉर्मेशन है और इसमें फ्लेम का पावर भी हिडन है। थोड़ा फाइट करने के बाद जियान को रियलाइज होता है कि ये प्लांट के पावर के आगे कुछ भी नहीं कर सकता है और इसका फॉर्मेशन भी काम नहीं कर रहा। जियान का सिचुएशन को देखकर अब स्नेक स्पिरिट आती है और कहती है कि फॉरगेट इट, तुम इसे हासिल नहीं कर सकते हो, फिर तुम्हें इसके लिए खुद के जान को जोखिम में नहीं डालना चाहिए। अब जियान जब स्नेक जेट को देखता है फिर ये अब पीछे हट जाता है। ड्रैगन सोल भी कहते हैं कि ऐसा लगता है कि ये स्नेक भी इस प्लांट से समहाउ रिलेटेड है। अब जब जियान ये सुनता है तो फिर देखता है कि स्नेक जेट से जो लाइट इमिट हो रहा है ये सेम है इस प्लांट के लाइट से। हालांकि नॉर्मल सिचुएशन में इसे अब तक उड़ जाना चाहिए था, मगर ये अभी भी सो रही है। अब जियान भी कहता है कि मुझे नहीं पता कि ये ऐसा क्यों है। अब जब जियान देखता है कि इसका टियानमू क्लैन का टोकन इस स्नेक जेट के पास है तो फिर इसे याद आता है कि यू शुआन ने स्वेलिंग रॉयल तालाब में कहा था कि टियानमू क्लैन की आखिरी वंशज डेजर्ट में कहीं पे स्पेशल सीलिंग पावर से सील है। अब जियान भी सोचता है कि ये वही हो सकती है। अब जियान तुरंत ही स्नेक स्पिरिट से पूछता है कि यहाँ पे ये सभी कितने समय के लिए रुक सकते हैं। इस पे ये कहती है ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट तक। स्नेक स्पिरिट ही यहाँ पे प्रेशर को हैंडल कर रही होती है। यहाँ इतने नीचे में प्रेशर इतना ज्यादा है कि ये किसी को भी तुरंत ही डस्ट में बदल सकता है। जियान कहता है ओके, इसे मुझे दो, मैं समझ गया हूँ ये अब तक क्यों नहीं जागी है। अब जियान कहना बंद करता है। अब जब जियान एक्सप्लेन करना बंद करता है तो फिर इसका ऑरा भी काफी इंक्रीज करता है। अब जियान तुरंत ही स्नेक जेट को लेकर इस प्लान की ओर आगे जाता है। स्नेक स्पिरिट भी काफी सरप्राइज होती है जियान के एक्शन से। ये भी कहती है कि मैं उम्मीद करती हूँ कि कुछ गड़बड़ ना हो। अब जियान काफी फास्ट स्पीड में इस प्लांट के 5 मीटर की दूरी पे आकर रुक जाता है। अब नेक्स्ट मोमेंट जेड स्नेक के पास का ये टियानमू क्लैन का टोकन जो कि एक संघ के जैसा भी है, अब इससे काफी लाइट इमिट होता है। अब जियान बैठकर मेडिटेट करने लगता है। फिर इसका एक क्लोन निकल कर सामने आता है और इसका पावर डाउडी 3 स्टार के बराबर है। अब तुरंत ही जियान इसे आगे जाने को कहता है। अब जब ये क्लोन आगे जाता है फिर ये प्लांट एक ग्रीन लाइट को इमिट करता है और अब ये लाइट इसे क्लोन को हिट करने ही वाला था तो फिर जियान के पास एक ग्रीन लाइट इमिट होता है और ये लाइट भी काफी पावरफुल है, जैसे कि एक 9th ग्रेड का मेडिसिनल हर्ब हो। अब जियान तुरंत ही इस लाइट को इस टोकन की ओर प्रेस करने लगता है, यानी कि इस चंक में। इस टाइम पे इस टोकन में कुछ हलचल होना स्टार्ट होता है। अब ये टोकन एक तरह के आर्क में बदल जाता है। आगे का हिस्सा काफी ज्यादा नोकीला होता है और पीछे का हिस्सा इसका वाइड होता है। इस टाइम पे ये लेक का बॉटम पूरे लाइट से भरा होता है। स्नेकिंग जो कि इस लेक में 500 मीटर गहराई में होता है, ये भी इस लाइट को देख सकता है और इस लाइट को देखकर अब ये भी इस लेक के निचले हिस्से की ओर जाने लगता है। ये भी सोचता है कि कहीं जियान और बाकी किसी मुसीबत में तो नहीं है। जियान फिलहाल के लिए जेड स्नेक पे ही फोकस करता है। ये मेडिसिन का काफी सेंट स्प्रेड करता है और ये सेंट इस प्लांट से ही आ रहा है। ड्रैगन सोल भी कहता है कि ये वुमेन उठने वाली है, बी केयरफुल, ये उठकर अटैक ना कर दे तुम्हें एनिमी समझ के। अब जेड स्नेक उठती है और ये यहाँ पे ऑक्टोपस और साथ ही स्नेक स्पिरिट को देख पाती है। अब जब ये उठती है तो फिर इस टोकन का लाइट भी जियान के हाथों में रिटर्न होता है। अब ये टोकन भी जियान के हाथों में आ जाता है। जियान इस ओशियन के पावर को फील कर सकता है इसमें। अब जब जियान इस टोकन को सेंस कर रहा था तो फिर ये जेड स्नेक जियान को देखकर इसे डैड कहती है। अब जियान भी ये सुनकर हैरान होता है और काफी कंफ्यूज भी होता है। जियान तुरंत ही कहता है कि मैं तुम्हारा कोई फादर नहीं हूँ। हालांकि जेड स्नेक कहती है कि तुम ही मेरा फादर हो। तुम्हारे बॉडी में टियानमू क्लैन का फिश का ऑरा है और साथ ही ये थिंग जो तुम्हारे हाथों में ये सिर्फ एक टियानमू क्लैन के हेड के पास ही होता है। हालांकि ये दोनों थिंग जियान को ह्यूस्टवान से ही मिला था, ये फिश ऑरा और साथ ही ये टियानमू क्लैन का टोकन। इधर स्नेक स्पिरिट भी कहती है कि अभी सिर्फ 1 ही मिनट बचा है, अब मैं इसे ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर सकूंगी इस प्रेशर को। अब जबकि इनके पास टाइम नहीं होता तो फिर इन्हें जाना होता है और जियान इस वक्त काफी फ्रस्ट्रेट होता है कि इस तरह का ट्रेजर इसके सामने है और ये कुछ कर भी नहीं सकता है। इतने में ये सानिया कहती है कि डैड, क्या आपको ये प्लांट चाहिए? ये सुनकर जियान कहता है कि क्या तुम्हारे पास कोई सोल्यूशन है? अब ये सुनकर ये तुरंत ही इस प्लांट की ओर काफी फास्ट स्पीड में आगे जाती है। ये देखकर जियान से केयरफुल रहने को कहता है। हालांकि ये ठीक ही होती है। अब ये इस प्लांट के 5 मीटर की दूरी पे आकर रुक जाती है। फिर ये अपने हाथों को धीरे धीरे आगे करती है। हालांकि इस बारी से कुछ भी नहीं
होता। इस प्लान के बैरियर को ये सानिया तोड़ते हुए आगे जाती है और धीरे धीरे इसके करीब आती है। अब ये प्लांट को सानिया अपनी ओर खींचती है। अब जियान देखता है कि ये प्लांट अब इसके हाथों में आ चुका है। अब ये जियान के पास वापस आती है इस प्लांट के साथ। ये तुरंत जियान को ये प्लांट देती है। जियान इस प्लांट को देखकर सोचता है कि क्या ये प्लांट डैमेज हो चुका है। अब जब जियान के हाथों में ये प्लांट आता है तो फिर ये जियान पे काफी प्रेशर पुट करना स्टार्ट करता है। जियान इसे रेसिस्ट करता है अपने सोल पावर से। ड्रैगन सोल भी कहता है कि ऐसा लगता है कि ये प्लांट तुम्हें पसंद नहीं करता और ये तुम्हें रेसिस्ट कर रहा है और ये रेसिस्टेंस भी काफी पावरफुल होता है, इतना कि जियान इसे हैंडल भी नहीं कर पाएगा। इधर स्नेकिंग भी यहाँ पे आ जाते हैं और इन्हें देखकर पूछते हैं कि क्या तुम सब ठीक हो। अब जब सभी का यहाँ पे काम खत्म हो जाता है तो फिर सभी अब ऊपर की ओर जाना स्टार्ट करते हैं। अब सभी ऊपर पवेलियन में आ जाते हैं। हालांकि इनके साथ ये ऑक्टोपस मॉन्स्टर नहीं आता। हालांकि जियान को लेक के बॉटम से ये ऑर्चिड प्लांट तो मिल जाता है मगर अब ये इसे यूज भी नहीं कर सकता है। ये काफी अनोइंग थिंग है और इस बात से जियान काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट होता है। अब स्नेकिंग भी कहते हैं कि ठीक है फिर मैंसन की ओर चलते हैं। जियान सोचता है कि शायद ये मैंसन के अंदर सेकंड ग्रेड के एल्केमिस्ट लेवल पे भी जा सके। अब इनके सामने एक डार्क पैसेज ओपन होता है। इस पैसेज से जियान को काफी चिलिंग ऑरा भी फील होता है। सभी इस पैसेज में जाना स्टार्ट करते हैं और अब ये इस पैसेज से एक न्यू जगह पे पहुंच जाते हैं। यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग गॉड की प्रेजेंट है। अगर कोई यहाँ पे प्रैक्टिस करे तो फिर वो डेफिनेटली डबल रिजल्ट को अचीव कर सकेगा। जियान यहाँ पे सोच रहा होता है कि ये इस बार जब इसे मैंसन में एंटर करेगा तो फिर ये अपने सोल पावर को भी लेवल अप कर सकेगा। जियान और बाकी यहाँ पे जब आते हैं तो फिर ये जगह व्हाइट मिस्ट से भरा होता है और साथ ही इनके पैरों के नीचे एक रास्ता भी है जो कि आगे की ओर जाता है। स्नेकिंग कहता है कि हालांकि मैं इस जगह पे नहीं आया हूँ मगर मुझे लगता है कि यहीं पे मैंसन होगा। अब जियान यहाँ कहती है कि डैड आओ चलते हैं, घर चलते हैं। अब ये जियान के हाथों को पकड़कर आगे जाने लगती है। अब जब ये आगे जाते हैं तो फिर यह व्हाइट मिस्ट भी धीरे धीरे ठीक होने लगता है, मतलब कि ज्यादा डेंस होने लगता है। स्पिरिट स्नेक और स्नेक किंग दोनों इन दोनों के पीछे पीछे जाने लगते हैं। अब थोड़ा आगे जाने के बाद एक मैनर अपीयर होता है। मैनर का मतलब है कि एक काफी बड़ा सा हाउस जिसके आसपास काफी लैंड होते हैं, लाइक ए गार्डन और समथिंग। और जब जियान इस मैनर के करीब जाता है तो फिर ये देखता है कि ये व्हाइट मिस्ट इस मैनर के सेंटर से ही आ रहा है। तो क्या ये हो सकता है कि इस मैनर के अंदर कोई है जो कि पिल को रिफाइन कर रहा होगा। अब जब ये रोड के एंड में आ जाते हैं तो फिर ये इस मैनर के गेट के पास आ जाते हैं। इस गेट के ऊपर एक काफी बड़ा सा क्रिएचर का स्टैचू है जिससे काफी ज्यादा प्रेशर भी फील होता है। इस मैनर के ऑनर का पावर भी काफी ज्यादा होगा। स्नेक स्पिरिट सोचती है कि इस मैनर के अंदर काफी गुड थिंग होना चाहिए, राइट। जियान देखता है कि इस स्टोन गेट पे एक काफी ज्यादा टेरिफाइंग रेसिस्टेंस लगा हुआ है। इसे देखकर सियान याओ कहती है कि मेरे पास एक रास्ता है। अब ये जियान से वो टोकन मांगती है। जियान इसे निकाल कर दे देता है। अब जब सियान याओ इसे होल्ड करती है फिर इसके बॉडी से एक फोर्स रिलीज होता है। देन इस संग से भी एक मैजेस्टिक फोर्स रिलीज होता है जस्ट लाइक अ वाटर रिपल। अब इस फोर्स के अंडर में ये लायन स्टैचू भी हिलने लगता है। फिर ये लायन स्टैचू डोर को ओपन करता है। अब जब ये डोर ओपन होता है तो फिर अंदर से एक तरह का स्ट्रेंज फोर्स है जो कि एशियन टाइम का लगता है ये निकलता है। इसे फिर कर जियान भी कहता है लगता है कि इसके अंदर कोई एक सोल पावर है जो कि काफी पावरफुल है। अब जब ये सभी अंदर जाते हैं तो फिर इन्हें एक स्टोन प्लेटफॉर्म दिखता है और यहाँ पे इसका राउंड है कुछ टेबल्स भी लगे होते हैं जिसपे वाइन्स भी लगे हुए हैं। अब सभी आगे जाते हैं और इस जगह को चेक करते हैं। यहाँ पे मेन लिविंग रूम भी है, रिफाइनिंग के लिए भी एक रूम है, स्टडी रूम भी है। स्नेकिंग कहते हैं कि अब स्नेक स्पिरिट कहाँ चली गई है। इस पे सानिया कहती है कि वो बैकयार्ड में है, मैंने उसे देखा था जाते हुए, मगर चिंता करने का कोई बात नहीं है, वो ठीक है। अब जियान सानिया के साथ स्टडी रूम की ओर जाता है। अब जियान इस स्टडी रूम में एंटर करता है। ये रूम भी पूरा धूल से भरा होता है। अब जियान इस रूम में देखता है कि इन बुक्स पे थोड़ा सा भी धूल नहीं है, ये काफी स्ट्रेंज है। टोटल यहाँ पे 10 बुक शेल्फ्स है। अब जियान यहाँ पे एक स्टडी टेबल देखता है और इस टेबल पे एक व्हाइट पेपर भी रखा हुआ है। जब जियान इसे टच करता है तो फिर इसे काफी सोल फोर्स भी फील होता है। जियान अपने सोल पावर से इस व्हाइट पेपर को चेक करता है। फिर इतने में कुछ लेटर्स यहाँ पे अपीयर होते हैं इसके ऊपर। अब यहाँ इस पेपर पे कुछ लिखावट अपीयर होता है। इसे देखकर जियान इसे पढ़ने लगता है। इसमें लिखा होता है कि मैं नहीं जानता कि इस पेपर को कौन पढ़ रहा है, मगर जो भी हो उसका सोल पावर काफी अच्छा होगा। स्टार्टिंग में मैं काफी मिस्टेक किया करता था, मगर मैं उससे काफी कुछ सीखा और मेरा रिसर्च पेपर भी है। अगर किसी को मेरा इनहेरिटेंस चाहिए तो फिर उसे लिविंग रूम में जाना होगा और वहाँ पे किसी को डिफीट करना होगा। अगर कोई ब्लैक पीस ऑफ पेपर को ओपन कर लेता है तो फिर वो काफी गुड ट्रेजर को हासिल कर सकेगा और अगर वो एल्केमिस्ट होगा तो फिर उसके लिए वो काफी सही होगा, तो फिर वो काफी इंटरेस्टेड हो जाएगा उस थिंग में। आखिरकार वो एक 4th ग्रेड इमोर्टल रैंक का पिल जो है। अब ये पढ़कर जियान भी काफी सरप्राइज होता है। एम्परर लेवल पिल और इमोर्टल लेवल पिल में दोनों में काफी ज्यादा डिफरेंस होता है। जियान भी काफी एक्साइटेड होता है इस थिंग को लेकर। अब जियान सानिया से पूछता है तुम्हें कुछ मिला यहाँ पे। इस पे ये कहती है नहीं, मगर मुझे यहाँ पे पता चला कि मैं लास्ट प्रिंसेस हूँ टियान मियो क्लैन की। अब स्नेक किंग आकर जियान से पूछते हैं कि क्या तुम्हें कुछ मिला यहाँ पे। इस पे जियान ने कहता है नहीं। जियान यहाँ पे इन्हें इस व्हाइट पेपर के बारे में नहीं बताता। अब सभी इस जगह से निकल जाते हैं थोड़ा और रिसर्च करने के बाद और ये स्टोन टेबल के पास आ जाते हैं। अब ये डिसाइड करते हैं कि पहले ये रिफाइनिंग रूम में जाएंगे। जियान इस पे कहता है कि अब जब सानिया यहाँ पे जियान को डैड पुकारती है फिर जियान यहाँ पे इसे कहता है कि मुझे डैड मत कहो, ये काफी वियर्ड लगता है, मुझे तुम जियान बुला सकती हो। सानिया कहती है कि मुझे लगता
है कि मेरे क्लाइंट ने मुझे उस लेक में इसलिए छोड़ा था ताकि वो टियानमियो क्लाइंट के लास्ट ब्लड लाइन को प्रोटेक्ट करना चाहते थे। ये कहती है मेरा उस समय का मेमोरी क्लियर नहीं है, हालांकि मैं इस मेंशन को याद कर सकती हूँ कि मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ। अब जियान कहता है ठीक है और रिफाइनिंग रूम में चलते हैं। अब ये कहती है कि मुझे याद है कि वहाँ पे कुछ थिंग था। अब जियान से इसके बारे में पूछता है। इस पे ये कहती है कि वो थिंग बिग ब्रदर से भी कंपेयर किया जा सकता है। बिग ब्रदर इसका स्नेक किंग है, मतलब कि W8 स्टार से उस थिंग को कंपेयर किया जा सकता है। ये सुनकर स्नेक किंग भी कहता है कि डोंट वरी, मैं हूँ तुम्हारे साथ। सानिया भी कहती है कि मुझे याद है कि ये वाइन पॉट है यहाँ नहीं बल्कि हॉल में रखा जाता था और इस जगह पे तो धूल भी नहीं जमा है, कुछ तो यहाँ पे काफी स्ट्रेंज लग रहा है। अब जियान भी सोचता है कि तो क्या यहाँ पे कोई और भी है। सानिया के अकॉर्डिंग स्टडी रूम को छोड़कर बाकी जगह पे धूल तो बिल्कुल भी नहीं है, तो फिर कोई यहाँ पे रह रहा है क्या। अब जब ये सभी इस रिफाइनिंग रूम के पास आ जाते हैं तो फिर इसका डोर भी कोई लकड़ी का डोर नहीं होता बल्कि एक स्टोन डोर होता है। इसे देखकर अब सियानिया रुक जाती है और ये कहती है कि ये थिंग भी काफी स्ट्रेंज है, इसे यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। अब फिर ये सभी इस स्टोन डोर को ओपन करते हैं। अभी काफी यहाँ पे केयरफुल होते हैं। इस डोर को खोलने के बाद जियान अपने सोल पावर से चेक करता है, इसे भी यहाँ पे कुछ खास है डेंजरस फील नहीं होता। अब जब ये इसके अंदर जाते हैं तो फिर ये देखते हैं कि ये काफी बड़ा रूम है। जियान इस रूम को चेक करता है और ये रूम भी काफी बेस्ट है पिल को रिफाइन करने के लिए। यहाँ पे एक भी पिल नहीं होता, ये भी काफी स्ट्रेंज है। जियान यहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी पिल रिफाइनिंग फर्नेस को नहीं देखता। शानिया भी बताती है कि यहाँ पे एक बड़ा सा फर्नेस को होना चाहिए था और यहाँ इस रूम में काफी सारे पिल्स को भी होना चाहिए था। अब यहाँ इस रूम को भी देखने के बाद यहाँ पे भी कुछ खास नहीं मिलता इन्हें। सियानिया कहती है कि मुझे याद है कि हॉल में कुछ थिंग है जो कि सोल पावर से रिलेटेड है। अब ये सुनकर जियान भी इसमें इंटरेस्टेड हो जाता है। अब जबकि यहाँ पे कुछ नहीं है तो फिर अब ये हॉल की ओर जाने का सोचते हैं। अब ये सभी बैकयार्ड की ओर जाने लगते हैं। इधर बैकयार्ड में एक बॉक्स है जो कि काफी व्हाइट मिस्ट को रिलीज कर रहा है और इसके कारण से पूरा माउंट ही इस व्हाइट मिस्ट में कवर होता है। यहाँ पे स्नेक स्पिरिट एक पर्सन से बात कर रही होती है। ये कहता है तुम सरप्राइज क्यों हो, जब तुम छोटी थी तब तुम यहाँ पे आती थी, हालांकि मैं उस वक्त काफी यंग था और इन समय में मैं अब ऐसा हो गया हूँ। अब ये पिल कहता है कि डॉटर ऑफ इमॉर्टल मास्टर। इसमें स्नेक स्पिरिट कहती है कि बताओ मुझे मैं कौन हूँ। ये सुनकर ये मैन कहता है कि लगता है कि तुम सब कुछ भूल चुकी हो, तुम कौन हो। अब उस प्रिंसेस को भी यहाँ पे आ जाने दो फिर मैं बताऊंगा। स्नेक स्पिरिट को भी फील होता है कि इसका पावर स्नेक किंग से कम नहीं है। इधर जियान और बाकी मेन हॉल की ओर आगे बढ़ रहे होते हैं। इस हॉल को चेक करने के बाद ये बैकयार्ड की ओर जाएंगे। अब जब जियान इस हॉल के पास आता है तो फिर ये देखता है कि यहाँ पे कुछ है जिससे लाइट इमिट हो रहा है। यहाँ इस हॉल के ऊपर लिखा होता है वुडन हॉल। जियान को फील होता है कि जैसे कि कोई इन पे नजर रखे हुए है। अब जब जियान इस डोर पे अपने हाथों को रखता है तो फिर इसे काफी स्ट्रेंज फील होता है। ये अब तक स्टडी रूम और रिफाइनिंग रूम में जा चुका है और अब तक कोई भी गड़बड़ नहीं था, मगर यहाँ पे जियान फील करता है कि इसका सोल पावर एब्जॉर्ब हो रहा है। अब सानिया इस टोकन को जियान से लेकर अब इस स्टोन डोर को ओपन करती है। फिर ये डोर भी स्लोली ओपन होता है। डोर ओपन होने के बाद जियान देखता है कि यहाँ पे काफी धूल भी जमा है। यहाँ इस हॉल में 10 चेयर्स रखे होते हैं और 2 गोल्डन चेयर्स, और इस गोल्डन चेयर के पीछे वॉल पे पेंटिंग बना हुआ है और इस पेंटिंग में काफी बड़ा सा फर्नेस भी है। इधर जब जियान पेंटिंग को चेक कर रहा था तो फिर सानिया एक बॉक्स की ओर अपने हाथों को आगे कर रही थी और इस बॉक्स के कारण से इसे काफी डिजी भी फील होता है। जियान यहाँ पर सानिया से पूछता है कि क्या तुम इस वुडन चेयर के सीक्रेट के बारे में जानती हो और इस गोल्डन चेयर के बारे में भी, हालांकि इसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता होता। अब जबकि जियान यहाँ पे इस मेंशन में आ गया है तो फिर ये खाली हाथों यहाँ से लौटना नहीं चाहता। ऐसा लगता है कि यहाँ पे कुछ काफी थिंग्स हिडन है और जियान को यहाँ पे मिस्ट्री को सॉल्व करना होगा। अब जियान सानिया से इसके रॉकी के एट्रीब्यूट के बारे में पूछता है। ये कहती है मेरा एट्रीब्यूट वाटर है। अब जियान इन्हें केयरफुल रहने को कहता है। इतने में इस पेंटिंग से आवाज आता है और इसमें काफी प्रेशर भी कंटेन होता है। इधर ये पिल जियान के मूवमेंट पे नजर रखे होता है और ये कहता है कि ये बच्चा इमॉर्टल मास्टर को पावर को भी रेसिस्ट कर सकता है। अब देखना ये है कि क्या ये इस वुडन बॉक्स के कंटेंट को ढूंढ पाता है या नहीं। सानिया कहती है कि ऐसा लगता है कि मैं इस मैनर से कनेक्टेड हूँ, कुछ तो कनेक्शन है मेरा इससे, मैं ये फील कर सकती हूँ। ये कहती है ये एक मैनर इमॉर्टल थिंग और एक टूल भी हो सकता है। अब सानिया अपने आंखों को बंद कर अब इस मैनर से कनेक्ट होने का ट्राई करती है। इधर स्नेक स्पिरिट भी सानिया को सेंस कर पाती है और ये भी अपने आंखों को क्लोज कर अब कनेक्शन को स्टेबलाइज करने का ट्राई करती है। फिर इस गोल्डन चेयर पे एक एनर्जी का ट्रेसेस अपीयर होता है। लेफ्ट साइड में इसके ब्लू और रेड लाइट होते हैं और दूसरे साइड में इसके रेड और येलो लाइट होते हैं। अब जियान के फ्लेम में भी थोड़ा स्ट्रेंज बिहेव देखने को मिलता है। अब इस गोल्डन चेयर पे 2 इल्यूजनरी फिगर अपीयर होते हैं। एक अल्केमिस्ट के कपड़े पहने हुए एक पर्सन अपीयर होता है और दूसरे ओर एक रेड येलो फ्लेम में कवर होता है। अब ये अल्केमिस्ट सानिया को देखकर कहता है कि अच्छा है कि तुम उड़ चुकी हो। अब ये जियान की ओर देखता है। फिर जियान के रिंग से ये शंख निकलकर इस अल्केमिस्ट के हाथों में आ जाता है। अब ये कहता है ये तो युशवान का है ना। स्नेक किंग ये देखकर कहते हैं कि ये मेंशन के ऑनर हो सकते हैं। जियान भी इनके ऑरा को फील करता है और कहता है कि ये तो किन चियान से भी ज्यादा पावरफुल लगते हैं। और जियान दूसरे पर्सन को देखकर कहता है कि मेरे फ्लेम को इस तरह से डराने वाला तो एक होली फ्लेम ही हो सकता है। जियान यहाँ पे इससे अल्केमिस्ट से कहता है कि सीनियर ये शंख युशवान का है और उन्होंने मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है कि मैं इसके मास्टर को रिटर्न कर दूं सियानियाओ को। अब दूसरा पर्सन कहता है कि इस बच्चे के बॉडी में काफी थिंग्स है, ये इस टोकन को खुद के लिए यूज कर रहा है या नहीं ये कौन जानता
है। अब ये सैनियाओ से कहता है कि ये तुम्हारे क्लैन का टोकन है, इसे तुम ही को रखना चाहिए। इस पे ये कहती है कि मुझे नहीं चाहिए, ये ब्रदर जियान का है, आप दोनों कौन हो। अब ये अल्केमिस्ट कहता है कि अगर तुम इस बच्चे को ट्राई करना चाहते हो तो फिर जाओ और जाकर करो, तुम कर सकते हो। अब ये फ्लेम फिगर जियान को आगे बढ़ता है। जियान जानता है कि इस फ्लेम फिगर के पास जो फ्लेम है ये एक होली फ्लेम है। जियान इस फ्लेम फिगर से काफी केयरफुल होता है। इतने में ये फ्लेम फिगर जियान को आगे बढ़ता है और इसे हिट करता है। हिट होते ही जियान को काफी पेन भी फील होता है। जियान फील कर सकता है कि ये होली फ्लेम है, कोई जोक नहीं है। जियान को फील होता है कि इसके बॉडी के अंदर फेंजो इस फ्लेम को डिवावा करना चाहता है। रेड फ्लेम होली फ्लेम जियान का बॉडी को पेनिट्रेट करता है। जियान फील कर सकता है कि इसका सोल इज तलिस्मान, इसके डॉगी सी में फ्लेमिंग बीस्ट है और ये ड्रैगन सोल भी, ये सभी काफी ज्यादा इसके अगेंस्ट फियर को फील करते हैं। ये फ्लेम फिगर कहता है कि अगर तुम मुझे डिफीट नहीं कर सकते हो तो फिर तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। अब जियान अपने क्लाइंट टैटू को अवेकन करता है। फिर इसका पावर भी काफी इंक्रीज कर अब डाउडी 5 स्टार के पीक पे चला जाता है। इस मार्क को देखकर अब अल्केमिस्ट भी सोच में पड़ जाता है कि इसने इसे कहीं तो देखा है। अब ये कहता है कि इस पूरे ग्रेट 1000 वर्ल्ड में सिर्फ एक ही रेस है जिनके पास इस तरह का मार्क भी होता है। इसी क्लैन का पावरफुल एक्सपर्ट है, काफी सारे इविल रेसेस के पावर हाउसेस से फाइट भी किए थे और उनके कारण से ही ये ग्रेट 1000 वर्ल्ड भी अब तक सही सलामत है और ये क्लैन सियाओ क्लैन है। अब ये फ्लेम फिगर भी पूछता है कि बच्चे ये मार्क कहाँ से आया तुम्हारा फॉरहेड पे। फ्लेम फिगर कहता है कि सियाओ क्लैन को तो उन्होंने पकड़ लिया था, तो फिर ये यहाँ पे कैसे हो सकता है। इतने में फ्लेम फिगर को कुछ याद आता है और ये कहता है लोअर प्लेन से। अब ये फ्लेम फिगर अटैक करना बंद करता है और अल्केमिस्ट से पूछता है अब हम क्या करें। ये अल्केमिस्ट कहता है कि इन सियाओ क्लैन का टेम्परमेंट काफी अच्छा होता है, मैंने चेक किया इस बच्चे को, इसका पावर अभी डाउडी 5 स्टार के पीक लेवल पे है और साथ ही इसने अपने सोल पावर को भी एम्परर मॉर्टल लेवल के पीक तक कल्टिवेट किया है और इसके पास काफी टेरिफाइंग फ्लेम भी है। फ्लेम फिगर भी कहता है कि इसके पास 23 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लेम है। फ्लेम फिगर कहता है कि ये उस टेक्निक के कारण से ये फायर मंत्र के बारे में बात कर रहे होते हैं। अब जियान भी देखता है कि ये दोनों क्या कर रहे हैं। जियान का क्लैन टैटू भी अब डिसअपियर होता है। अब अल्केमिस्ट कहता है कि सानियाओ सानलिंग कहाँ पे है। सानियाओ कहती है कि तो उसका नाम सानलिंग है। सानियाओ कहती है कि जब हम इंटर किए थे तो फिर वो हमसे अलग हो गई थी। अभी अल्केमिस्ट कहता है कि इस संघ का न्यू ऑनर अब है सानियाओ, तुम बन सकती हो। पहले ये संघ जियान के पास इसके सोल पावर के कारण से ही आता था ताकि ये खुद को हील कर सके, मगर इस अल्केमिस्ट के आने के कारण से अब ये संघ को ठीक कर देते हैं। अब ये संघ भी अपने ओरिजिनल स्टेट में आ चुका है और अब ये सानियाओ के पास चला जाता है। अब सानियाओ अपने सामने एक थिंग को देखकर इसके बारे में पूछती है। इस पे अल्केमिस्ट कहता है कि ये मैंने पीछे छोड़ा है, ये एक 4th ग्रेड का इमॉर्टल रैंक का पिल है। अब ये सुनकर जियान भी काफी सरप्राइज होता है। ये अल्केमिस्ट कहता है कि ये एक मैनर एक तरह का इमॉर्टल आर्टिफैक्ट है जिसमें स्पिरिचुअल विजडम भी है। अब ये सामने एक बॉक्स के बारे में बताते हैं कि इसमें सोल पावर को नरिश करने का पावर भी है। अब कोई इसे पा सकेगा या नहीं ये तो उस पे ही डिपेंड करने वाला है। अब ये जियान को देखकर कहते हैं कि बच्चे मैं तुम्हारे अंदर काफी सारे फ्लेम्स को देख सकता हूँ, अगर तुम्हें एक होली फ्लेम चाहिए तो फिर इस माउंटेन के टॉप पे आओ। अब ये कहकर ये अल्केमिस्ट भी डिसअपियर हो जाते हैं। ये सुनकर जियान भी काफी सरप्राइज होता है। जियान होली फ्लेम का ऑरा को फील कर सकता है, मगर इसे यहाँ माउंटेन के टॉप पे 2 ऑरा फील होता है, एक होली फ्लेम का तो दूसरा एक इवल ऑरा। ऐसा लगता है कि ऊपर कुछ सीक्रेट छुपा हुआ है। अब जब जियान टॉप माउंटेन पे जाएगा तो फिर तब ये सीक्रेट्स भी बाहर आएंगे। अब जियान इस बॉक्स के बारे में सोचता है। सानिया इस बॉक्स को देखकर ये कहती है कि मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अब जबकि ये दोनों गिव अप कर चुके होते हैं तो फिर जियान के लिए ये आसान हो जाता है। अब जियान इस गोल्डन चेयर की ओर आगे जाता है। अब जियान इस बॉक्स पे देखता है और कहता है कि लगता है कि ये बॉक्स भी सील है, कोई मेथड से इसे सील किया गया होगा। अब जब ये इस बॉक्स को टच करता है तो फिर इसे काफी सोल प्रेशर भी फील होता है। हालांकि जियान इसके फ्लक्चुएशन को रेसिस्ट कर सकता है। इतने में एक पर्सन इसे वुडन हॉल के पास आता है और कहता है ये सोल लिक्विड है और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है। तो दोस्तों कमेंट कर मुझे जरूर बताएं कि आपको ये पार्ट कैसा लगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसे और भी एनीमे एक्सप्लेन के लिए। थैंक यू।